हम पढ़ेंगे भारत के सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन मध्यकाल में यह केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में था। 1854 में पहली बार सूती मिल की स्थापना मुंबई में कावस जी डावर द्वारा की गई और इसमें उत्पादन 1856 से प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का देश के जीडीपी में 4% योगदान है और कुल औद्योगिक उत्पादन में 14%। देश के निर्यात आय में 11% योगदान सूती वस्त्र उद्योग का है। रोजगार प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार देता है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल में भी सूती वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं जो कपड़ा ना बनाकर सूत का उत्पादन करती हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र के मिलें हैं, यहाँ सूत का उत्पादन करती हैं। जूट उद्योग यह कच्चा माल आधारित उद्योग है। उष्ण और आर्द्र जलवायु एवं डेल्टाई जलोढ़ मृदा के कारण इसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के हुगली नदी घाटी क्षेत्र में होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के हुगली नदी घाटी में होता है। यह उष्ण और आर्द्र जलवायु इसके लिए अनुकूल होती है और जलोढ़ मृदा। 1855 में पश्चिम बंगाल में रिसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 में लगा। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई। जूट की पहली कारखाना रिसरा में स्थापित की गई और भारतीय जूट निगम 1971 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में। इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्य और उसके स्थल। पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादक स्थल टीटागढ़, बाली, अगरपाड़ा, उलेबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज और बैराकपुर हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और विशाखापट्टनम में जूट उद्योग स्थापित है। उत्तर प्रदेश में 2 जूट उद्योग है, एक सहजनवा गोरखपुर में, दूसरा कानपुर में। बिहार में जूट उद्योग कटिहार, दरभंगा और पूर्णिया जिलों में है। चीनी उद्योग भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है और ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर भारत है और उपभोक्ता में प्रथम स्थान पर भारत। भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत 1840 में बिहार में हुई थी। भारत की पहली आधुनिक चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर में उत्तर प्रदेश में लगी। आधुनिक रहेगा तो प्रतापपुर उत्तर प्रदेश 1903 और वैसे भारत में शुरुआत 1840 बिहार के छपरा में, सारण जिले के। भार हराशी उद्योग होने के कारण इसका मुख्य संकेंद्रण कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में है। देश में चीनी के सर्वाधिक कारखाने महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है चीनी के कारखानों में। महाराष्ट्र फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सेकंड। महाराष्ट्र के चीनी मिल सोलापुर, कोल्हापुर, मंसद, नासिक और अहमदनगर हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल देवरिया में, भटनी में, गोरखपुर, पडरौना, गौरी बाजार, बस्ती, गोंडा और महाराजगंज में। बिहार में चीनी मिल सुगौली, नहरकटिया, चनपतिया, समस्तीपुर, मोतीपुर, गोपालगंज। तमिलनाडु में 3 चीनी मिलें मदुरई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली जिले में हैं। पंजाब में अमृतसर में, फगवाड़ा में और हमेश में। भारत में कागज उद्योग। कागज निर्माण की कला का विकास सर्वप्रथम कागज का उत्पादन चीन में हुआ। देश में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना 2823 में
श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में कागज़ का प्रथम कारखाना लगा था। 1 टन कागज़ उत्पादन के लिए 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। 70% कागज़ बाँस से बनाए जाते हैं, 15% सवाई घास से, 7% गन्ने की खोई से, 5% मुलायम लकड़ी से, 3% चावल, गेहूँ और मक्के के पुआल से बनाए जाते हैं। एमपी के नेपानगर में अखबारी कागज़ और होशंगाबाद में नोट छापने वाले कागज़ निर्माण के सरकारी कारखाने हैं। नेपानगर में अखबारी कागज़, न्यूज़पेपर वाले कागज़ नेपानगर, न्यूज़पेपर नेपानगर और नोट वाले होशंगाबाद में छपते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के कागज़ उद्योग। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, टीटागढ़, त्रिवेणी, नौहाटी और कोलकाता कागज़ उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तेलंगाना में कागज़ नगर और सिरपुर, बिहार में बरौनी, समस्तीपुर, पटना, महाराष्ट्र में बल्लारपुर, पुणे, चंद्रपुर, कल्याण, कराड़ और पिंपरी, गुजरात में सूरत, बड़ोदरा और उदवाड़ा, उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच और पिलखुआ कागज़ उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच और पिलखुआ। नेपानगर मध्य प्रदेश में न्यूज़पेपर और अखबारी कागज़ वाला। कागज़ उद्योग का पहला सफल कारखाना भारत में 1867 में बालीगंज, कोलकाता में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश में पहला कागज़ कारखाना 1879 में लखनऊ में। अखबारी कागज़ उद्योग को न्यूज़ प्रिंट नियंत्रण आदेश NCO 2004 से नियंत्रित किया जा रहा है। पढ़ेंगे रेशम उद्योग। भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों, रेशम की किस्म कौन कौन सी है? मलबरी किस्म, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है जो 5 रेशम के वैरायटियों का उत्पादन करता है। मूंगा रेशम में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। मूंगा रेशम केवल भारत में होता है। कर्नाटक रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। कर्नाटक में शहतूती रेशम का उत्पादन होता है। शहतूती रेशम कर्नाटक में और गैर शहतूती असम, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। बिहार और झारखंड में टसर रेशम का उत्पादन होता है। टसर रेशम बिहार, झारखंड, शहतूती रेशम कर्नाटक। मूंगा रेशम असम में। मूंगा रेशम का उत्पादन असम में होता है जो विश्व में और कहीं नहीं होता। टसर रेशम बिहार और झारखंड में, शहतूती रेशम कर्नाटक में। मणिपुर और जम्मू कश्मीर में रेशम के कीट का पालन होता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में। केंद्रीय टसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रांची, झारखंड में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र मैसूर, कर्नाटक और बहरामपुर, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय मूंगा इरी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जोरहाट, असम में है। सीमेंट उद्योग यह महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योग है। इस सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुआ। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में खोला गया। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा पोरबंदर, गुजरात में खोला गया। पहला कारखाना 1904 में मद्रास में, उसके बाद 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा पोरबंदर, गुजरात में कारखाना खोला गया सीमेंट का। फिर ACC जो सीमेंट होता है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड फुल फॉर्म, की स्थापना 1936 में की गई थी। ACC की स्थापना 1936 में। सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। भारत चीन के बाद सीमेंट उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। चीन सीमेंट उत्पादन में प्रथम और भारत दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग चुर्क, डल्ला, चुनार, डालमिया से सीमेंट की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग
कारखाने चुर्क में, डल्ला में, चुनार और डालमिया हैं। आंध्र प्रदेश में पैनम, मझेरिया, कृष्णा और विजयवाड़ा सीमेंट कारखाने। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, सतना, रतलाम सीमेंट उद्योग है। छत्तीसगढ़ में जामुल, तिल्दा, मंथा और अलकतरा। तमिलनाडु में डालमियापुरम, तुलक्कापट्टी, मधुकराय सीमेंट के लिए जाना जाता है। राजस्थान में लखेरी और जयपुर। गुजरात में द्वारका, सीकर, रानायाय और पोरबंदर। कर्नाटक में भद्रावती, बांग्लाकेट और बंगलुरु सीमेंट उद्योग केंद्र हैं। इंजीनियरिंग उद्योग। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग प्रधानतः सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। इंजीनियरिंग उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। इसका विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां निम्नलिखित हैं। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड नैनी 1965 में स्थापित हुआ। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1965। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची 1958। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु 1963। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु के अधीन 5 कारखाने बेंगलुरु, पिंजौर, कालामसेरी, श्रीनगर और हैदराबाद में हैं। भारत में भारी विद्युतीय उपकरणों का निर्माण 1956 में भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। भेल की स्थापना 1964 में हुई। भेल भारत का विशालतम सार्वजनिक उपक्रम है। सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। कंप्यूटर, दूरसंचार, रेडियो, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स जनसंचार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिन्न अंग हैं। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास अमेरिका में 1946 में सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था, सेना के लिए। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास 1984 में प्रारंभ हुआ। यूनाइटेड नेशंस द्वारा बेंगलुरु को चौथा सर्वोत्तम प्राविधिक नवाचारों का ग्लोबीय केंद्र घोषित किया गया है। बेंगलुरु में 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसे भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को। देश में वायुयान निर्माण का पहला कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से स्थापित किया गया था। वायुयान निर्माण का पहला कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से स्थापित किया गया। जलयान निर्माण का पहला कारखाना 1941 में 1 साल बाद सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। वायुयान का बेंगलुरु में और जल निर्माण का विशाखापत्तनम में। 1952 में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम कर दिया गया। 1952 में सरकार अधिग्रहण करके इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम कर दिया गया। भारत में परिवहन प्रणाली।